जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जिनके ध्यान में बाबा नीम करौली जी महाराज रहते हैं, उनके मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब जिम्मा श्री हनुमान जी उठा लेते हैं। बाबा नीम करौली जी महाराज ऐसे भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देते, नुकसान नहीं होने देते। एक अलौकिक प्रसंग है बाबा नीम करौली जी महाराज का, और ये वृंदावन के आश्रम से जुड़ा हुआ है। बाबा जी एक बार वृंदावन के आश्रम में बैठे हुए थे। परिक्रमा मार्ग पे है बाबा का आश्रम। अक्सर लोग वहाँ परिक्रमा करते हैं वृंदावन का। परिक्रमा मार्ग से कुछ लोग गुजर रहे थे, भगवान कृष्ण का नाम जपते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ध्वनि गूंज रही थी और कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे। बाबा ने एक संत को अपने पास बुलाया उस भीड़ में से और कहा कि मेरे आश्रम का जिम्मा आप संभालिए। वो दरअसल एक संत थे दक्षिण भारत के, उस वक्त का मद्रास, जो आज का चेन्नई है, मद्रासी संत थे। हनुमान जी की पूजा करते थे, प्रभु राम के प्रति असीम उनका प्रेम था। वृंदावन आए थे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। बाबा ने उनको बुला लिया, क्योंकि ईश्वर जब कृपा करते हैं तो कुछ विशेष कार्य अपने भक्तों को सौंप देते हैं। बाबा ने आग्रह किया उनसे कि आप वृंदावन आश्रम का जिम्मा संभालिए, ये आप ही के जिम्मे है। और उन संत का बाबा ने नाम रख दिया सेवानंद जी महाराज। सेवानंद जी महाराज उस आश्रम का जिम्मा संभालने लगे। बाबा जी की जब तक जीवन लीला चल रही थी, उनके कृपा पात्र, स्नेहिल पात्र बने रहे। बाबा जी जब इस धरा से चले गए, जब निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्होंने, और उनकी जब 13वीं होने वाली थी निर्वाण प्राप्ति के बाद, उस वक्त ट्रस्ट का निर्माण हो गया था वृंदावन आश्रम के संचालन के लिए। तो जो ट्रस्ट के लोग थे, उन लोगों ने सेवानंद जी महाराज को बुलाया और कहा कि अभी तक तो आप ही सब आश्रम की व्यवस्था संभालते थे, कितना आमदनी हुई, कितना आपने खर्च किया, ये सब ब्यौरा दीजिए, खर्चे का हिसाब किताब बताइए, जो कि ट्रस्ट के लिए आवश्यक है। अब तक तो सब आप ही देखते रहे हैं, कितना चढ़ावा आता है, कितने भक्त दान पेटी में डालते हैं, आप कितना खर्च करते हैं, ये सब बताइए। तो सेवानंद जी महाराज तो संत ठहरे, इस व्यापारिक हिसाब किताब का तो उन्हें कुछ पता था नहीं कि लिखना भी है, कहाँ खर्च कर दिया, कितनी आमदनी हो गई। और ये भी नहीं पता था कि बाबा जी के चले जाने के बाद कुछ लोग आ जाएंगे ये पूछने के लिए कि हिसाब किताब बताइए। बड़े असमंजस में पड़े, वो ब्यौरा नहीं दे पाए, क्योंकि वो तो भक्ति भाव में रहते थे। जो कुछ भी आया वो खर्च कर डाला, और कल की कोई चिंता नहीं, कल ईश्वर फिर व्यवस्था करेंगे, इस भाव में रहते थे। बैंक का कोई खाता उस वक्त नहीं था, वृंदावन आश्रम का कोई बैंक खाता नहीं था, सब सेवानंद जी ही संभाला करते थे। तो एक तरह से कहा जाए तो सेवानंद जी पे लांछन लग गया, एक लांछन ही था उन पे कि आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, और ट्रस्ट के लोग संतुष्ट नहीं हुए। उन पे आरोप लग गया कि आपने पैसे की हेरा फेरी की है, आप हिसाब नहीं दे रहे हैं। बड़े दुखी हुए, हनुमान जी के सामने जाकर बैठ गए और कहा कि प्रभु, क्या यही दिन देखना था? बाबा नीम करौली जी महाराज ने उन्हें स्वयं कहा था कि आश्रम का जिम्मा संभालें, और ये कैसी स्थिति आ गई है कि बाबा जी के जाने के बाद उन पे इतना बड़ा आरोप लग गया है। इतने वर्षों की जो त्याग तपस्या है वो सब धूल धूसरित हो रही है, उस पर लांछन लग गया है। वो कहाँ से हिसाब दें? उन्होंने तो हिसाब लिखा ही नहीं है, वो कहाँ से हिसाब देंगे? बहुत दुखी मन से उन्होंने ट्रस्ट के लोगों से कहा कि उनके पास एक रामचरितमानस है, यही संपत्ति के रूप में उनके पास है, या आप लोगों को हम सौंपते हैं। संपत्ति तो मेरे पास बस यही है, उसके सिवाय तो मेरे पास कुछ है नहीं। और रामचरितमानस उन्होंने ट्रस्ट के लोगों को सौंप दिया। उसके बाद बाबा ने एक विचित्र लीला की। ट्रस्ट के अधिकारियों ने, ट्रस्ट के लोगों ने, जो कर्ता धर्ता थे, उन लोगों ने जब श्री रामचरितमानस का पलटना शुरू किया, पन्ना पलटना शुरू किया देखने के लिए, ऐसे ही, तो जैसे जैसे पन्ना पलटा जा रहा था वैसे वैसे वहाँ से नोट निकल रहे थे। पन्ना लोग पलटते जा रहे थे और नोट वहाँ से लगातार गिरते जा रहा था। ये विचित्र लीला थी।
जो लोग बाबा की महिमा से परिचित नहीं हैं उनको ये आश्चर्य लगेगा और लगेगा कि भला ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि किताब में से नोट निकले, विश्वास नहीं होगा। लेकिन जो लोग बाबा के भक्त हैं, जो बाबा की महिमा से परिचित हैं, जो जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ सब हनुमान जी की जो है वो बाबा के पास थीं, आज भी हैं, आज भी उन अष्ट सिद्धि नवनिधियों के जरिए बाबा अपने भक्तों की मदद करते हैं, संकटों का हरण कर लेते हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इस पर विश्वास कर लेना, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मुश्किल स्थिति होगी। लेकिन जो लोग वहाँ पे साक्षात ये दृश्य देख रहे थे उनके तो आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। इतना पैसा वहाँ से निकला कि बड़े धूमधाम से बाबा का जो 13वीं था, जो पूजा पाठ होनी थी, जो भोज होना था, वो संपन्न हुआ। 1,500 लोगों की व्यवस्था की गई। एक अनुमान था कि बाबा के जो भक्त हैं देश विदेश के 1,500 लोग उपस्थित होंगे, लेकिन अनुमान से दुगने से भी ज़्यादा लोग आ गए, लगभग 3,500 लोग पहुँचे। एक अनुमान है कि 3,500 लोग पहुँचे। 1,500 लोगों की खाने की व्यवस्था की गई थी और 3,500 लोगों ने छक करके खाया। बाबा की ऐसी महिमा। तो अपने भक्त पे सेवानंद जी महाराज से बाद में सबने माफ़ी मांगी और कहा कि आप जैसे संत जिन पे बाबा जी का विशेष स्नेह था, जो बाबा जी के कृपा पात्रों में से हैं, हम लोगों ने बेकार ही आपके ऊपर इस तरह का शक किया। ये बाबा ने साक्षात यहाँ उपस्थिति देकर और एक दृश्य दिखा करके बता दिया है कि बाबा के भक्त कैसे होते हैं। जो बाबा के भक्त होते हैं वो कल की कोई विशेष चिंता नहीं करते। और सेवानंद जी महाराज के साथ ही ऐसा ही था। तो सेवानंद जी महाराज से सबने माफ़ी मांगी। तो इस प्रकार से बाबा का जो 13वीं का जो भोज है वो संपन्न हुआ। बाबा ने स्वयं उपस्थित होकर के अपने भक्त की लाज रख ली। इसलिए जो लोग भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा को पुकारते हैं, उनको कभी अपयश नहीं मिलता। वो कभी भी हानि की चिंता नहीं करते। बहुत ऐसे उदाहरण हैं, बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप देखेंगे किस प्रकार से बाबा ने हार को जीत में बदल दिया, हानि को लाभ में बदल दिया, अपयश हो रहा था उसको यश में बदल दिया, यशस्वी बना दिया अपने भक्तों को। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। और हनुमान जी तो परम दयालु है, जो अपने भक्तों की नित्य रक्षा करते हैं। कभी भी अपने भक्तों का अपमान श्री हनुमान जी होने नहीं देते। ऐसे परम दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।